अब देखो, अगला क्वेश्चन है, कल जो बताए उसके बाद अलग टाइप का है ये। इसमें है क्या कि आपको टेन थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है और कहता है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें देखिए आपको कि दिया क्या है, इसको हम दो विधि से बताएंगे। पहला देखिए कि आपको दिया हुआ है कि टेन थीटा बराबर 4/3, तो टेन थीटा बराबर ये दिया है 4/3, जबकि हम लोग क्या जानते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार बराबर 4/3। अब देखिए यहाँ पर कि लंब के सामने आधार के सामने 3 है, तो इस यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माना कि लंब बराबर 4x, तो आधार बराबर हो जाएगा कितना 3x। तो यहाँ बच गया तब कर्ण निकालना। तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब के जगह पे 4x का स्क्वायर और फिर आधार के जगह पे 3x, तो उसका स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 चौके 16x स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 तिया 9x स्क्वायर, और इस तरह से ये हो जाएगा 16 9 25x स्क्वायर, और इसका वर्गमूल करेंगे तो 5x। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि लंब, आधार, कर्ण तीनों प्राप्त है। तो लंब के जगह पे 4x, आधार के जगह पे और कर्ण 5x। हमें निकालना है क्या, दिया गया जो व्यंजक है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, इसी का मान ज्ञात करना है ना। तो देखो बाबू, जो ज्ञात करना है उसमें तुम देखो कि साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, फिर प्लस 2 cos थीटा है आधार बटे कर्ण, समझ गए, बटे 3 फिर साइन थीटा है तो लंब बटे, और फिर माइनस 2 cos थीटा है तो आधार बटे कर्ण। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर लंब बटे कर्ण है, तो लंब के जगह पे 4x, कर्ण के जगह पे 5x प्लस 2, आधार के जगह पे 3x बटे कर्ण के जगह पे, फिर बट्टे करेंगे और नीचे देख लीजिए। फिर इसके बाद 3 इंटू लंब बटे कर्ण, तो लंब के जगह पे 4x बटे 5x माइनस 2 आधार बटे कर्ण, आधार के जगह पे, तो x से x कट जाएगा, अनुपातिक राशि तो ऑटोमेटिक कट गया, 3/5 और यहां से 3 इंटू 4/5 माइनस 2 इंटू 3/5। अब इसके बाद आगे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हम लोग को क्या आ जाएगा, 3 चौके 12/5 प्लस 2 तिया 6/5 पूरे का बटे 3 चौके 12/5 2 तिया 6/5। ऊपर में भी भिन्न का जोड़ हो जाएगा, नीचे में भिन्न का घटाव हो जाएगा। तो ऊपर में देख लीजिए आपको लघुत्तम 5 होगा तो 12 प्लस 6 पूरे का बटे, यहाँ नीचे में लघुत्तम 5 होगा तो 12 माइनस 6, तो ऊपर में हो गया 12 6 18/5, नीचे में हो गया आपको 6/5। अब जब बट्टे पे बट्टे है तो 18/5 नीचे वाला बट्टे क्या हो जाएगा बाबू रे, उलट जाएगा 5/6। तो यहाँ से आपको 5 से 5 कट गया, 6 तिया, इसका आंसर हो गया 3। समझ गए ना। अब हम बताते हैं इसी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे कि आपको जो दिया है ना वो tan थीटा का मान दिया है, तो दिए गए व्यंजक को हम tan में बदल लेंगे और बताते हैं tan में कैसे बदलेंगे। तो पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को दूसरे विधि से कैसे बनाएंगे, तो हम लोग को सबसे पहले देखिए कि दिया हुआ है tan थीटा बराबर 4/3, तो हमने लिख लिया गिवन पार्ट में कि tan थीटा बराबर 4/3। अब हमें जो मान ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है 3 sin थीटा
प्लस 2 कॉस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम इस व्यंजक को टेन में बदल लेंगे, क्योंकि टेन थीटा का मान दिया हुआ है। तो टेन में बदलने के लिए आप लोगों को देखिए कि पहले ही हम एक फॉर्मूला बताए हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब आप अगर टेन में बदलना चाहते हैं तो कॉस थीटा से आपको क्या करना पड़ेगा, अंश और हर में भाग देना पड़ेगा, क्योंकि टेन में बदलने के लिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, यानी साइन थीटा को जब कॉस थीटा से भाग करेंगे तब टेन में बदलेगा। तो भाग किससे करेंगे, यहां पर हर में क्या है, कॉस थीटा। तो इसी को सोच करके हम क्या करेंगे, यहां पर अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, तो यहां पर जो है अंश में है 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, है ना, उसको भागा देंगे कौन चीज से, कॉस थीटा से। तो हमने क्या किया, अंश बटे कॉस थीटा कर दिया, अब फिर पूरे का बटे ये वाला, है ना, ये हर में जो है 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, तो उसको भी हम क्या कर रहे हैं, कॉस थीटा से भागा दे रहे हैं। इस तरह से हमने अंश और हर दोनों को कॉस थीटा से क्या कर दिया, भागा कर दिया। और ऐसा करने के बाद अब क्या करेंगे, देखिए सेपरेट करेंगे, क्योंकि अंश में देखिए कि दो पद है, तो दोनों को कॉस थीटा से होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। देखिए 3 साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अब फिर कॉस थीटा से इसमें भी तो होगा, प्लस 2 कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, पूरे का बटे, है ना। फिर यहां पर देख लीजिए हर में भी ये देखिए दो पद है ना, तो दोनों को सेपरेट करेंगे, तो कॉस थीटा से इसमें, कॉस थीटा से इसमें, तो हो जाएगा 3 साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, उसको लिखेंगे टेन थीटा, 2 कॉस थीटा से कॉस थीटा, ये और ये तो कट ही जाएगा बाबू ने रे, तो सिर्फ 2 बचेगा, बटे यहां देखो फिर साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, यहां पर 2 कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, 2 ही बचा। अब आप देख सकते हैं 3 टेन थीटा प्लस 2 बटे 3 टेन थीटा माइनस 2, तो टेन थीटा का मान दिया हुआ है 4 बटे, तो यहाँ जो टेन थीटा देख रहे हैं वहां पर हमने क्या रख दिया, 4 बटे 3, प्लस 2 बटे 3, और उसके बाद टेन थीटा है, टेन थीटा का मान कितना है, 4 बटे 3 माइनस 2। अब इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ से देखिए 3 से 3 ये कट जाएगा, 3 से 3 ये कट जाएगा, ऊपर में बचा 4 प्लस 2 और नीचे में हो गया 4 माइनस 2, तो ऊपर हो गया 6 और नीचे हो गया 2, काट दीजिए। समझ में आ गया, ये विधि भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8, यानी आपको जो है कॉट थीटा का मान 7 बटे 8 दिया हुआ है, और कहता है निकालने के लिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, समझ गए। तो सबसे पहले इसमें देखिए आपको कि दिया क्या है, तो दिया है कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8, ये तो कॉट थीटा का मान दिया है, हमें जो निकालना है उसमें देखिए साइन आया है और कॉस आया है कि नहीं। तो या तो हम इसको कैलकुलेट करके इसको भी कैलकुलेट करके हम कॉट में कर सकते हैं, इसको 2 मेथड से बना सकते हैं, समझ गए ना। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको साइन और कॉस का मान ज्ञात करके तब बनाते हैं, क्योंकि पहला चैप्टर में स्टूडेंट जो है त्रिकोणमितीय जितना भी निष्पत्तियां हैं, अनुपात है, उस पर आधारित जो समीकरण है, या उसको कह सकते हो त्रिकोणमितीय
आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है, ठीक ना। तो त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी जो है तो उनका ज्यादा प्रयोग अभी आप लोग नहीं किया है, तो इसीलिए जो है इसको अगर हम बदल लें कॉट में तो बदला जा सकता है जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अभी आपको हम बताते हैं उसको करके। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहां देखिए आपकी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे में भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर में जो है आप देखिए कि ए के जगह पे एक है तो एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर। बट नीचे में भी देख सकते हैं आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर ए के जगह पे एक है माइनस बी स्क्वायर बी के जगह पे कॉस है। तो ऊपर वाला फॉर्म हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि देखिए एक फॉर्मूला आप लोगों को बताए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और यहां से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो ये जो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। और यहां से अगर हम निकाले कॉस स्क्वायर थीटा का मान तो ये साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, तो ये जो आपका फॉर्मूला है उसी से आप देख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या रे, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए दोनों फॉर्म बनाए हुए हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को उल्टा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को। अब आप यहाँ पर देखिए आया जो है उसको ध्यान दीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब आप जानते हैं एक फॉर्मूला बताए हुए हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो बताइए कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉट थीटा का मान देखो क्या दिया हुआ है 7/8, तो ये हो जाएगा 7×7 = 49, 8 × 8 = 64। समझ में आ गया। तो एक मेथड ये हुआ, आपको जो समझ में आ जाए सटीक उसको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे विधि से जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कोई दिक्कत। देखिए कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/, तो कॉट थीटा का मान ये दिया है ना, हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब का मान है 7/, तो आधार के सामने 7 है, लंब के सामने 8 है, तो आधार के लिए 7 लिख दिए और लंब के लिए 8 लिख दिए। तो बच गया अब क्या आपके पास, कर्ण बचा। तो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब के जगह पे 8 है, 8 का स्क्वायर, आधार के जगह पे 7 है तो 7 का स्क्वायर। इस तरह से ये हो जाएगा 64 प्लस 49, और ये दोनों को जोड़ दीजिए, √113 आ गया, ठीक है ना। 113 पूरा पूरा जो है इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसको आप क्या करेंगे, रूट में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत। ये आपको निकल गया कर्ण का मान। इस प्रकार से हम पाते हैं कि लंब बराबर 8, आधार बराबर 7 और कर्ण बराबर √113। हमें जो ज्ञात करना है उसको लिखना है, और वो लिखते हैं क्या है 1 प्लस
साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए यहां देखिए ध्यान से, साइन थीटा के जगह पे तो लंब बटे कर्ण इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे लंब बटे कर्ण, पूरे का बटे 1 प्लस कॉस थीटा तो आधार बटे कर्ण, 1 माइनस कॉस थीटा तो 1 माइनस आधार बटे कर्ण। और यहाँ पे अब मान को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब है 8, कर्ण है √113। यहाँ पर 1 माइनस आधार, आधार है 7 बटे कर्ण है, फिर पूरे का बटे 1 प्लस आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बाबू रे, यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर मिस किए, 1 माइनस लंब बटे कर्ण है ना, तो यहाँ पर लंब ही होगा ना 8। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस आधार बटे कर्ण, तो आधार की जगह पे 7 बटे कर्ण √113 इंटू, इसके बाद क्या है फिर 1 माइनस आधार बटे कर्ण, तो 1 माइनस आधार, आधार कितना है 7 और कर्ण है √113। तो इस तरह से देखिए कि ऊपर में जो है आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे कितना है 8 बटे √113। फिर इसी तरह देखो बाबू नीचे रे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर में हो गया 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 64 बटे रूट उड़ जाता है, जब स्क्वायर आता है तो रूट, यहाँ देखिए रूट का स्क्वायर है ना, रूट उड़ जाएगा। फिर इसी तरह से नीचे में भी 1 का स्क्वायर 1, 7 सतह 49, रूट का स्क्वायर है तो रूट उड़ जाएगा। और ऊपर वाला काम कर लेंगे, भिन्न का घटाओ, फिर नीचे में भी हो जाएगा। यहाँ पर बटे में नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, तो ऊपर में लघुत्तम हो जाएगा 113, 1 से करिएगा 113 माइनस 64 पूरे का बटे, फिर नीचे भी देखिए 1 और 113 का लघुत्तम, 1 से 113, ऊपर में 113 से हो जाएगा गुना, 113 कट गया, क्या बचा 49। इस तरह से 113 में से इसको 64 को घटा लेंगे तो 49 हो जाएगा बटे 113, पूरे का बटे 113 में से 49 को घटाएंगे 64 हो जाएगा बटे 113। समझ गए ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, बटे पे बटे है तो ये वाला नीचे वाला दोनों कट जाएगा ना, तो क्या हुआ रे 49 बटे 64। कोई दिक्कत, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। या अगर आप यहीं पर इसको क्या कर लेते, अगर ऐसा नहीं करना था तो ये इस जगह पर ही a प्लस, क्योंकि बाद में भी हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का यूज किए ही हैं, किए कि नहीं किए हैं, तो इसलिए हम शुरू में काहे कर लेंगे, यहीं पर कर लेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक ना। तो हो जाएगा ये वाला फॉर्म ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत है बाबू रे, यहाँ देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब आप देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन थीटा लंब बटे का स्क्वायर, फिर देखिए नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा आधार बटे का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, देखिए मान को बैठाते हैं 1 माइनस लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, तो लंब कितना है 8, कर्ण कितना है √113 का स्क्वायर, 1 माइनस आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, आधार कितना है 7, कर्ण कितना है, तो ये वाला हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, रूट का स्क्वायर उड़ जाता है, तो रूट उड़ जाता है। इसी तरह से 1 7 का स्क्वायर
रूट उड़ जाएगा। अब इसका फिर कर लेंगे जैसे अभी बताए थे भिन्न का घटाओ, समझ गए ना। तो इसका भी आपको आ जाएगा कितना लास्ट में 49/64। कोई दिक्कत समझ में आ गया ना। अभी बताए थे जैसे भिन्न का घटाव करना है, बस उस तरह से कर लेंगे। कोई दिक्कत। इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से बना सकते हैं, आपको जो दिमाग में फिट बैठ गया उस मेथड को आप अपने ध्यान में रखेंगे और बनाएंगे। कोई दिक्कत।